वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है और आज हम डिटेल में देखेंगे आपकी वर्सेस आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो, जो पर्सन आपके दिलो दिमाग में है, उनकी करंट फीलिंग्स। आपके भी देखेंगे और आपके पर्सन की भी करंट फीलिंग्स हम देखेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है गाइस, आप सब देख सकते हैं। पेड रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कीजिए। मेरे सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी गिवन है और आपको वीडियो में भी दिख रहा होगा। चलिए हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। ओके, जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ तब तक आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए। ओके, लेट्स सी। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, फिर हम देखेंगे कि आपकी उनके लिए क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक कर लेते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है आपके पर्सन की तरफ से कि करंटली आपके पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं कि अगर वो आपकी बात मानते हैं, अगर वो आपकी खुशियों के लिए एफर्ट डालते हैं, अगर वो आपकी बात सुनते हैं तो उसमें कोई हर्ट्स नहीं है। ठीक है, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन करंटली अपनी ईगो को साइड कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि पहले हो सकता है आपके पर्सन ईगो को प्रायोरिटी देते थे। हो सकता है कि माइंड गेम्स खेलते थे या प्रैक्टिकल ज़्यादा थे और उनको ऐसा लगता था कि उन्हें अपने अकॉर्डिंग ही लाइफ को चलानी है और रिश्ते को भी अपने अकॉर्डिंगली चलानी है। ठीक है, आपकी बात उतनी नहीं सुननी है, आपको समझने की कोशिश नहीं करनी है, या फिर झगड़ा वगैरह अगर हो रहा है तो उसे ठीक करने की कोशिश नहीं करनी है। ये सब चीज़ें हो सकती है आपके पर्सन के दिलो दिमाग में चल रही थी। लेकिन अब आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कनेक्शन में अगर वो झुकते हैं, ठीक है, अगर वो आपकी बात सुनते हैं, अगर वो आपको मनाते हैं, अगर वो आपके अकॉर्डिंगली अपने लाइफ को चलाते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि उससे उनकी लाइफ और भी बेहतर होगी। ठीक है, और उनको ये भी चीज़ रियलाइज़ हो रही है करंटली कि आपने जो भी किया है उनके लिए, या जो भी आप उनको बोलते हो करने के लिए, या आपने कभी बोला हो करने के लिए, ठीक है, वो सारी चीज़ें उनकी खुद की भलाई के लिए है। कहीं ना कहीं आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके पर्सन, कहीं ना कहीं आपके लिए करंटली अपने लाइफ में ग्रेटफुल फील कर रहे हैं आपके पर्सन। एंड साथ में मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्हें आपके लिए करना चाहिए, उन्हें ईगो, उन्हें अपने प्रैक्टिकलिटी को बीच में नहीं लाना चाहिए। इमोशंस के तौर पर उन्हें जो है प्यार से आपके साथ रहना चाहिए, प्यार से आपके लिए चीज़ें करनी चाहिए, और अगर आपकी बात सुनने से आपको खुशी मिलती है तो उन्हें वही चीज़ करनी चाहिए। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके पर्सन करंटली एक ऐसी एनर्जी में है कि वो अपना ईगो ख़त्म करना चाहते हैं। वो अब चाहते हैं कि इस रिश्ते में किसी भी तरीके से उनका एटीट्यूड, उनका ईगो, उनका स्टबॉर्ननेस और उनका जो गुस्सा है, जो एंगर है, वो इस रिश्ते में अब ना आए और वो बिल्कुल आपके अकॉर्डिंगली चल पाए, अपने आप को ढाल पाए फॉर बिकमिंग अ बेटर वर्जन, और आपके लिए चीज़ें कर पाए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो समझ पा रहे हैं कि रिश्ते में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, रिश्ते में एफर्ट करना ही इम्पोर्टेंट होता है। और अगर वो आपकी बात मानते हैं और आपकी सुनते हैं और आपके अकॉर्डिंगली चीज़ें करते हैं तो उससे भी उनके लाइफ में ऐसा सच कोई बुरी इफ़ेक्ट्स नहीं होगी, बल्कि और भी चीज़ें खूबसूरत होंगी, रिश्ता आपका और भी प्यारा रहेगा। ठीक है, बहुत खुश रहोगे आप दोनों। तो ये जो डिफरेंसेस हैं, ये चीज़ों को वो समझ पा रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं सही गलत में, और कहीं ना कहीं ये भी डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं कि कहाँ पर उन्होंने गलत तरीके से कंटिन्यू करा कनेक्शन को, कहाँ पर हैंडल करा गलत तरीके से, और किस तरीके से उन्हें अब सही तरीके से फोकस करके करना चाहिए, ताकि जो है ये रिश्ता और भी फ्रूटफुल तरीके से आगे बढ़ पाए, आप हैप्पी रह पाओ। क्योंकि इनको कहीं ना कहीं महसूस होते आया है और हो भी रहा है कि यू लव देम।
तो अब ये पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहते। इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि इन्होंने आपको बहुत हर्ट कर दिया है ऑलरेडी, बहुत आपको फॉर ग्रांटेड फील करवा दिया है। सो अब इनका टाइम है कि अब ये आपके लिए करें, और इससे बस आपको नहीं बल्कि उनको भी खुशी मिलेगी, आपका रिश्ता बहुत प्यारा बन जाएगा। और जो भी अननेसेसरी फाइट्स है या चीज़ें होती रहती हैं वो यहाँ पर टाइम टू टाइम सही होती रहेगी और स्ट्रॉन्ग बनता रहेगा आपका कनेक्शन टाइम टू टाइम। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। सो आपके पर्सन का माइंडसेट अभी करंटली बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, मुझे नज़र आ रहा है कि वो इस कनेक्शन के इमोशंस को समझ पा रहे हैं, आपके प्यार को समझ पा रहे हैं, और समझ पा रहे हैं कि कैसे वो आपके साथ अच्छे से रह सकते हैं और कहाँ पर उनको ख़राब चीज़ें कंटिन्यू नहीं करनी चाहिए जिससे आपको हर्ट हो सकता है। तो बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही हैं आपके पर्सन की तरफ से। सो ये इनकी ओवरऑल करंट फीलिंग्स हैं और थॉट्स हैं जो वो अपने अंदर अडाप्ट करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें अपने अंदर चेंज करना चाहते हैं, और उनको कहीं ना कहीं मैच्योरिटी रिसीव हो रही है, मैच्योर हो रहे हैं पहले से ज़्यादा आपके कनेक्शन को लेकर। सो कहीं ना कहीं रोमांस से रिलेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड उनको पूरी नॉलेज यूनिवर्स की तरफ से मिल रही है। वो उस चीज़ को रिसीव कर पा रहे हैं, उस चीज़ को समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, एंड उसमें अब वो जो चीज़ें वो सीख रहे हैं, उनको फील हो रही है, रियलाइज़ हो रही है, वो अब आपके कनेक्शन में अप्लाई करना चाहते हैं और फ्रूटफुल बनाना चाहते हैं आप दोनों के कनेक्शन को और भी ज़्यादा। सो करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, ये आपके बारे में ज़्यादा हेविली सोचे जा रहे हैं। ओके, सो ये इनकी करंट फीलिंग्स है। अब हम आपकी करंट फीलिंग्स देखेंगे कि आपकी करंट फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या है। सो अब हम आपकी करंट फीलिंग्स देखेंगे कि आपकी करंट फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए करंटली क्या है। ओके, स्टार्ट। सो आपकी करंट फीलिंग्स मुझे बहुत सॉलिड एंड स्टेबल नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपका फेथ आपके कनेक्शन को लेकर करंटली बहुत ज़्यादा बड़ा है, एंड आपको कहीं ना कहीं एक कांस्टेंट वाइब मिल रही है कि आपका कनेक्शन अब धीरे धीरे बेहतर होगा, और जैसे आप एक्सपेक्ट करते हो या डिज़ायर करते हो कि आपका कनेक्शन बने आपके स्पेसिफिक पर्सन के साथ, वो चीज़ें अब धीरे धीरे आपको नज़र आ रही है, और कहीं ना कहीं आपको अंदर से एक पॉजिटिव वाइब मिल रही है कि अब आपका कनेक्शन सही होना शुरू हो रहा है, एंड आगे अब सब कुछ सही होगा आप दोनों के बीच में। सो मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आप ऑप्टिमिस्टिक हो, आपके अंदर एक सॉलिड वाइब है, आपके अंदर एक सॉलिड फीलिंग्स है। नो मैटर आपका नो कॉन्टैक्ट है, नो मैटर आपका सेपरेशन है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, या क्रश है, या आपके फ्रेंड हैं, या आपके या एक्स पार्टनर बन चुके हैं, या करंट लवर हैं, आपको कहीं ना कहीं एक एनर्जी रिसीव हो रही है बार बार, और आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि अब धीरे धीरे जैसा रिश्ता आप अपने पर्सन से चाहते हो आपका रिश्ता वैसे ही ट्रांसफॉर्म होगा, और अब सब सही होना शुरू होगा, और आपके पर्सन के अंदर भी आपको चेंज देखने को मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि आपको ऑलरेडी चेंज नज़र आ रहा है आपके पर्सन के अंदर और इस रिश्ते के अंदर भी पॉजिटिव तरीके से, और उसकी वजह से आपका फेथ बहुत बड़ा है। तो आपकी फीलिंग्स कहीं ना कहीं बहुत स्टेबल है। आपके मन में करंटली ऐसी फीलिंग चल रही है कि आप नहीं चाहते हो कि आप बहुत एक्साइटेड हो जाओ, क्योंकि आपको ऐसा महसूस हो रहा है, या फिर कुछ चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस आपको अपने पर्सन के अंदर दिख रहे हैं। आप चाहते हो कि आप स्टेबल रहो, ज़्यादा आप एफर्ट्स भी ना डालो, ज़्यादा एक्साइटेड भी ना रहो, और और ना ही बहुत नेगेटिव रहो। तो आप अपने आप को एक स्टेबल माइंडसेट में, इमोशंस में रखना चाह रहे हो, जहाँ पर आप बहुत खुश हो, लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि चीज़ें जो हैं वो एक फ़्लो के साथ ही हो, नेचुरल तरीके से हो, जल्दबाजी में कुछ ना हो। तो मुझे लग रहा है कि आपकी एनर्जी डेस्परेट बिल्कुल नहीं है, और आप जल्दबाजी में भी नहीं हो। आपको ऐसा फील हो रहा है कि धीरे धीरे आपके कनेक्शन में अब सब सही होगा, तो अब आप अपने रिश्ते को टाइम देना चाहते हो। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पर्सन टाइम ले रहे हैं तो आप उन्हें टाइम दोगे। अगर आपके कनेक्शन में टाइम लग रहा है, ग्रोथ होने में, इम्प्रूवमेंट होने में, तो भी आप रेडी हो। तो आपको कोई जल्दबाजी नहीं है करंटली। आप ईश्वर से मुझे लग रहा है बात भी करते हो, और आपको ऐसा लगता है कि अगर टाइम लगे तो ठीक भी है,
लेकिन जैसा आप चाहते हो आपके रिश्ते में वो सारी चीज़ें हो जाए तो अच्छा होगा। सो मुझे लग रहा है कि आप भी ऑप्टिमिस्टिक हो, आपकी भी एनर्जी बहुत अच्छी है इस वक्त अपने कनेक्शन को लेकर, कोई नेगेटिविटीज़ नहीं है आपको। अगर आप दोनों जुदा भी हो गए हो एक दूसरे से तो भी आपको कोई डर, आपका कोई अंदर ना कोई डर या नेगेटिविटी काम नहीं कर रहा है, जो कि मुझे एकदम 0% डर और नेगेटिविटी दिख रही है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। तो मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है कि आपके अंदर कोई भी नेगेटिविटी, डर नहीं है अपने रिश्ते को लेकर, ना आपको डर है अपने पर्सन को खोने का। ठीक है, आप रेडी हो हर एक कॉन्सिक्वेंसेस के लिए, जो भी आउटकम आएगा आप उस चीज़ के लिए रेडी हो। तो आपके मन में कोई भी फियर नहीं है, बल्कि आप होपफुल हो, आपको फील भी हो रहा है कि अब आपका रिश्ता सही होगा और आपके पर्सन भी सुधर जाएंगे अगर उनके अंदर कोई इश्यूज़ है तो। और आपको ऐसा भी फीलिंग हो रहा है कि आप वेट करने के लिए, पेशेंस रखने के लिए रेडी हो, और जो भी होगा आप सही होगा। तो मुझे लग रहा है कि आप एकदम स्टेबल हो, आप अपने लाइफ में भी फोकस करना चाह रहे हो, फैमिली को भी टाइम देना चाह रहे हो, अपने काम पे भी फोकस करना चाह रहे हो, और साथ में चाह रहे हो कि रिश्ते में या लव लाइफ में जो भी हो रहा है उसे आप एक्सेप्ट करो। तो मुझे लग रहा है कि आपके अंदर एक्सेप्टिंग वाली एनर्जी, रियलिटी का सामना करने वाली एनर्जी अभी बहुत आ चुकी है। तो आप किसी भी चीज़ से अभी डर नहीं रहे हो, या आपके मन में घबराहट नहीं हो रही है, या पेन नहीं मिल रहा, आपको हर्ट नहीं हो रहे हो, बिकॉज आपको लग रहा है कि नहीं, जो भी होगा वो आपके फेवर में होगा अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं तो आपकी फीलिंग्स मुझे लग रहा है बहुत अच्छी है। करंट फीलिंग्स आपकी, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, उसके साथ साथ आप अपने रिश्ते के बारे में भी सोच रहे हो, आप अपने पर्सन के बारे में भी सोच रहे हो, आप अपने पर्सन को मिस भी कर रहे हो, साथ में आप दोनों के बीच की जो अच्छी मेमोरीज़ है उसे भी आप चेरिश कर रहे हो, उस मेमोरी को भी आप याद करके ब्लश कर रहे हो, खुश हो रहे हो। हाँ, और उसके साथ साथ मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपको एक ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ पर आपको लग रहा है कि आपके पर्सन फॉर अ गुड कॉज ज़रूर चेंज होंगे, या ज़रूर आप जो चीज़ें उनके अंदर, जो क्वालिटी उनके अंदर देखना चाहते हो वो आपको दिख जाएगा। तो बहुत अच्छी फीलिंग्स करेंटली मुझे आपकी दिख रही है। मुझे दिख रहा है कि आपकी फीलिंग्स और आपके पर्सन की फीलिंग्स बहुत ही अच्छी है, बिकॉज जो चीज़ें आपको सही करनी चाहिए आपके कनेक्शन में या आपके अपने अंदर, उस पर आप काम कर रहे हो। और सेम आपके पर्सन की भी चीज़ है कि आपके पर्सन भी उसी नज़रिए से देख रहे हैं कि वो कैसे अपने आप को बेहतर तरीके से चेंज कर सकते हैं और आपके कनेक्शन में वर्क कर सकते हैं। ठीक है, और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर श्योर हो, ऑप्टिमिस्टिक हो, एक दूसरे की याद में हो, और चाहते हो एक दूसरे का साथ। आप दोनों नहीं चाहते हो कि आप दोनों एक दूसरे को अलग, एक दूसरे से अलग हो जाओ, बिकॉज आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, या फिर आप दोनों की बन नहीं रही है, या प्रॉब्लम्स है। आप दोनों एक दूसरे के साथ काम करना चाहते हो, उस रिश्ते पे वर्क करना चाहते हो, और आप दोनों ही एज एन इंडिविजुअल, एज अ पर्सन कहीं ना कहीं चेंज होना चाहते हो, सही तरीक़ों से अपने कमियों पे काम करना चाहते हो, नेगेटिव साइड पे काम करना चाहते हो। तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों जो हो, आप और आपके पर्सन सेम पेज पर हो व्हेन इट कम्स टू इमोशंस, फीलिंग्स एंड लव। ठीक है, तो आप दोनों की मुझे सिमिलर एनर्जी रिसीव हो रही है प्यार मोहब्बत में। ठीक है, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि इसी वजह से मुझे लग रहा है कि चेंजेस डेफिनेटली आएंगे। यूनियन होगा अगर सेपरेशन है तो, मतलब कनेक्शन आपका बेटर होगा, इंप्रूवमेंट होगा, उसमें आप दोनों और भी ज़्यादा क्लोज आ पाओगे, बिकॉज आप दोनों सेम पेज पर दिख रहे हो मुझे मेंटली एंड इमोशनली। ठीक है, इस रिश्ते को लेकर। सो बहुत ही अच्छी करंट फीलिंग्स आपकी भी मुझे दिख रही है। सो इस कैंडल को मैं पूरा मेल्ट होने दूंगी, मैं इसे साइड में कर देती हूँ। सो ये है रीडिंग गाइस आपकी। आप दोनों की एनर्जी मुझे बहुत अच्छी दिखी, तो आप दोनों को बहुत ही जल्दी आप दोनों के कनेक्शन में चेंजेस, इंप्रूवमेंट नज़र आएगा। अगर सेपरेशन है तो यूनियन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके, सो अब मैं आप लोगों को ब्रेसलेट्स एंड क्रिस्टल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। सो गाइस, ये क्रिस्टल्स के बारे में आप में से बहुत लोगों ने ऑलरेडी देखा होगा मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में। तो ये है रोज़ क्वार्ट्स ब्रेसलेट, ये आपको एनर्जाइज्ड फॉर्म में मिल जाएगा, और ये आपके लव लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा है। लव लाइफ से रिलेटेड किसी भी तरीके के मैनिफेस्टेशन के लिए, यूनियन के लिए, मैरिज के लिए बहुत अच्छा है। अगर सिंगल हो, न्यू लवर अट्रैक्ट करने के लिए, मैरिज प्रपोजल अट्रैक्ट करने के लिए, एग्जिस्टिंग कनेक्शंस जो कि आपके फ्रेंड्स, फैमिली, इन लॉज या लवर के साथ है, उसको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सेल्फ लव के लिए या फिर ग्लोइंग स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है अगर आप इसे एनर्जाइज्ड फॉर्म में वेयर करते हो। तो अगर आपको ये पर्सनलाइज्ड वे में एनर्जाइज चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट करके अपने ऑर्डर प्लेस करवा सकते हो। ये ब्रेसलेट आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा। ओके, बहुत ज़्यादा लिमिटेड स्टॉक्स होती हैं, बिकॉज बहुत जल्दी ऑर्डर्स जो है वो बुक हो जाती हैं। सो अगर आपको चाहिए सो आप जल्द से जल्द इसके स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सअप कर सकते हो, मुझे इंस्टा में भी भेज सकते हो और अपने ऑर्डर प्लेस करवा सकते हो। ओके,
एंड देन वी हैव दिस हॉलाइट ब्रेसलेट्स। ये आपके मेंटल स्टेट के लिए बहुत अच्छा है। इन केस अगर आप ओवर थिंकिंग बहुत करते हो, नेगेटिव थॉट्स आपको बहुत आते हैं, मन में घबराहट बहुत होती है, एंशियस रहते हो बात बात पर, और अपने लाइफ को लेकर कभी पॉजिटिव नहीं सोच पाते हो, या फिर कोई पास्ट से निकल नहीं पाते हो, कोई पास्ट मेमोरी, कोई ड्रीम आपको बहुत हॉन्ट करता है, बुरे सपने आपको बहुत आते हैं, आपको हमेशा भारीपन महसूस होता है, नेगेटिविटी फील होती है आपको अपने सराउंडिंग में, तो ये सबसे मुक्ति पाने के लिए, ये सबको हील करने के लिए ये ब्रेसलेट बहुत अच्छा वर्क करता है। तो अगर आपको ऐसा कोई इशू है, या फिर अगर आपको पता है कि आपके क्लोज्ड वन या फैमिली मेम्बर में कोई है जो इस तरीके की चीज़ों से सफ़र कर रहा है, तो आप उन्हें भी गिफ्ट कर सकते हो उनके डिटेल्स से पर्सनलाइज्ड वे में एनर्जाइज करवा कर। सो अगर आपको ये चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप में, इंस्टा में भेजिए और ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। ये दोनों ब्रेसलेट अभी फ़िलहाल के लिए डिस्काउंटेड प्राइस में हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी और भी तरह तरह के जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स अवेलेबल हैं, ब्रेसलेट के फॉर्म में, रिंग के फॉर्म में, लॉकेट के फॉर्म में। सो अगर आपको कोई और रीज़न की वजह से या कोई और वेज प्रॉब्लम की वजह से कोई भी और ब्रेसलेट या क्रिस्टल जेमस्टोन चाहिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए व्हाट्सएप में, इंस्टा में। आपके इशू को देखते हुए, आपके विशेष या रीज़न को देखते हुए आपके एनालिसिस करके आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। सो ऑर्डर प्लेस करने के लिए ज़रूर आप कांटेक्ट कीजिए मेरे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि क्रिस्टल्स ब्रेसलेट्स के लिए है और क्लासेस के लिए है, और इंस्टा में भी आप कर सकते हो। सो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। गाइस, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट ज़रूर कीजिए अगर आप ग्रेटफुल हो मेरे लिए, गॉड के लिए, इस यूनिवर्स के लिए। सो तब तक के लिए बाय बाय गाइस।